अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं राजा शौकत और आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम कैपिटल स्पेशल। आ गया वो शाहकार जिसका इंतजार था। किंगडम वैली के जो मुतासरीन हैं उनके लिए आज इंतहाई खुशी की खबर है। जो उन्होंने पिछले 6 माह से जो मुतासरीन हैं उन्होंने एफर्ट की थी पूरी दुनिया से, और ख़ासकर पाकिस्तान से जो लोग मुतासरीन थे जिन्होंने ऑल ड्यूज़ किंगडम वैली में जमा करवाए, और उनको प्लाट का जो कब्ज़ा है वो नहीं दिया जा रहा था। आज वही लोग जो हैं वो पिछले 6 माह से उन्होंने नैब अदालत का दरवाज़ा खटखटाया। तो आज अदालत ने अखबार में इश्तिहार जो है वो दे दिया है नैब ने, कि जिन लोगों के पास भी किंगडम वैली की जो फाइल है और उनको प्लाट का कब्जा नहीं मिल रहा, या उनको उसकी जो अगर कोई पैसे वापस लेना चाहता नहीं मिले, कोई भी इशू है किंगडम वैली का, तो वो ऑनलाइन और या डाक के जरिए या बाई हैंड जाके जो लाल मस्जिद के सामने G6 में ऑफिस है रावलपिंडी नैब का, वहां पे जाके आप जमा करवा सकते हैं या ऑनलाइन जमा करवा सकते हैं। और ये 30 दिन का दिन है, टाइम है। इसके अंदर अंदर आपने जिसने भी करानी है वो करवाए, क्योंकि इससे पहले ऑलरेडी तकरीबन 200 एप्लीकेशन जो है मुतासरीन की वो नैब में चली गई है, और जो तकरीबन कोई जराए का कहना है कि 2 अरब के लगभग जो रकम है वो बनती है, जो उसने किंगडम वैली के मालिक ने जो मुतासरीन को देनी है। और फौरी तौर पे नैब की तरफ से इश्तिहार दिया गया है कि फौरी तौर पे इस इश्तिहार को आगे लोगों को भी बताएं, ताकि कोई जो मुतासरीन है किंगडम वैली का ऑल ड्यूज जो इसने क्लियर कर दिए हैं, या जो कब्जा ना देने की वजह से लोगों ने किस्तें रोक ली हैं, या किसी वजह से वो नहीं जमा करवा रहे, क्योंकि लोगों को आपको पता है पाकिस्तान में सोशल मीडिया का दौर है, तो कोई खबर जो है वो आप दबा नहीं सकते। आप लोग जाके गूगल पे जाके चेक कर लेते हैं कि इस एरिया में कितनी डेवलपमेंट जो है वो हुई है, कितने वहाँ पे रोड बने हैं, कितने मकान बने हैं, कितने लोग रह रहे हैं। क्योंकि झूठ आप जितना बोलेंगे, जितना किंगडम वैली के मालिक गुलाम हुसैन शहद ने झूठ बोला है, या उसके जो भाई हैं उन्होंने, तो वो जो लोग जब गूगल पे जाते हैं तो वहाँ उनको कोई चीज़ नज़र नहीं आती। ज़ाहिर बात है, ये उस तरह वो एक तो ये इतने पढ़े लिखे नहीं है और ना इन चीज़ों को समझते हैं, लेकिन आजकल जो एक 8 साल का बच्चा है वो भी सोशल मीडिया को और इन चीज़ों को समझता है। तो लोग जाके वहाँ से चेक कर लेते हैं गूगल से, तो वहाँ उनको कोई चीज़ नज़र नहीं आती सिवाय वो दरख्त और घास फूस और जो एक दो उसने झूले शूले कोई वो ड्रामेबाजी की हुई है उसके अलावा। तो क्योंकि इसने कम अज कम ज़राए का कहना है कि 20-22 लाख जो फाइल है वो इसने सेल कर दी है पिछले 4-5 साल में, जब इसको फाटा का एनओसी 103 कनाल का मिला था। और इसने फिर वो 103 देखिए कैसे जादू की छड़ी उन्होंने घुमाई, बल्कि जादूगर तो असल था वो चौधरी तारक, वो जो छोटे कद का था। उसने ऐसी जादू की छड़ी घुमाई कि 103 कनाल को उसने 107 एकड़ में कन्वर्ट कर दिया, और उससे प्लाटों की तादाद जो है उसने और बढ़ा दी। लेकिन जब वो जो फाटा के अंदर के लोग हैं उनको पता चला, अफसरान को, जब वो तब्दील हुए, तो उन्होंने फिर उसको 103 कनाल कर दिया। अगर ये गुलाम हुसैन शायद हम समझते हैं कि इंसानों की तरह जिस तरह पैसा इसके पास आया था, अगर ये सही इंसानों की तरह ईमानदारी के साथ ये पैसा, इसमें से कोई 20% भी जो रकम है वो इस सोसाइटी चक्री चूरा पे लगा देता, इस्लामाबाद में तो है नहीं है, ये तो पिंडी से भी बहुत दूर है, तो अगर लगा देता तो यकीन माने कि आज वो सोसाइटी लोगों को वहाँ पे लोगों के घर बन जाते, वहाँ पे स्कूल कॉलेज जो बुनियादी सहूलतें हैं, पार्क और मस्जिद या ग्रिड स्टेशन, पानी की सहूलियात, ये सारी चीजें वहां बन जाती। लेकिन जब नीयत ही बंदे की खराब हो, उसने पहले दिन से यही नियत की हो कि मैंने लोगों को लूटना है, वो भी इस्लामाबाद जैसे पोश सेक्टर ब्लू एरिया में बैठ के लूटना है, इस्लामाबाद का नाम यूज करके, इमरान खान का नाम उसने जैसे यूज किया, फिर उसने जो हमारे लेजेंड है क्रिकेटर उनको वहां पे लेके जाता रहा, किसी को 1 कनाल की फाइल दी थी शादी पे, किसी को 10 मरले की दे दी, लेकिन अब वो फाइल उस वक्त तो ये यही बताता होगा कि ये करोड़ की है या 1.5 करोड़ की है, लेकिन वो फाइल की मार्केट में मालियत इस वक्त में 20-25 हजार रुपया है। तो इस तरह इसने किसी को बख्शा नहीं है। ये नहीं कि सिर्फ इसने अपने जो ओन लॉटीज हैं, जो एंड यूजर हैं, उनके साथ ज्यादती की है, इसने जो भी रब्ता जिसके साथ इसने किया, जिसमें सरकारी अफसरान भी हैं जिन्होंने इसका साथ दिया, और जो क्रिकेटर हैं उनके साथ भी इसने धोखाधड़ी की। हर 3 माह बाद इस बंदे ने टीम तब्दील की, अपने बंदे तब्दील किए, नए लोगों के साथ यारियां दोस्ती
دوستیاں लगाई اور लोगों को नए नए तरीके हीले बहानों से लूटा। और आज वो वक्त आ गया है कि नैब ने बड़ा एक अच्छा फैसला किया है। इससे पहले भी वो इसको 2-3 दफा नैब वाले जो है बुला चुके हैं, उन्होंने सारी इसकी बात सुनी है। अब आपको पता है कि नैब जो है वो एप्लीकेशन ले रही है, लेकिन नैब को पता है कि नैब जो है वो ना तो समन भेजती है कि आए जी जरा आपको तैयारी करके आए, आपको गिरफ्तार करना है। वो तो ऐसे ही करती हैं कि एक दफा बुलाते हैं, सारी बात सुनते हैं, तो अगले 2-3 दफा तीसरी दफा बुलाते हैं तो फिर वो कहते हैं जी इधर ही बैठ जाए, आप अब जा नहीं सकते, क्योंकि उनको पता चल जाता है बंदे का, उनका रोजाना का काम है, जहरी बात है वो इतने एक्सपर्ट लोग हैं, तो वो ऐसे ही बंदे को गिरफ्तार कर लेते हैं। और फिर उसके बाद जान तब भी छूटती है जब आपने जितना हराम का माल हड़प किया होता है लोगों का, वो जब तक आप वापस नहीं करते तो उस वक्त तक आप वो जो उनके पिंजरे हैं छोटे से बने हुए हैं, वहां से आप बाहर किसी सूरत नहीं आ सकते। तो ये इससे पहले भी कई दफा मुतासरीन जो है उन्होंने इनका जो ब्लू एरिया वाला दफ्तर है पोली क्लिनिक हॉस्पिटल के बिल्कुल सामने, वहां पे गए, जो भी लोग गए, शरीफ लोग हैं, कुछ लाहौर के दोस्त हैं, वो कहते हैं हम गए, हमारे खिलाफ उल्टा इन्होंने जनाब FIR कटवा दी कि हमने वहां लड़कियों को छेड़ा है। अब एक जो 70 साल का 76 साल का बाबा है वो बेचारा क्या करेगा, वो उसको क्या किसी को छेड़ेगा, ऐसा ये जालिम इंसान है। लेकिन कुरान पाक की आयतें पढ़ेगा, अल्लाह अल्लाह नमाजें पढ़ेगा, पता नहीं क्या क्या ड्रामे बाजियां करेगा, ठीक है, लेकिन जब अमली काम होता है तो एक भी कोई इस तरह का काम इसका नहीं है कि जो जितनी ये हदीसें सुनाता है, जितनी ये किस्से कहानियां सुनाता है, अगर इस पे ये इसने अमल किया हो या किसी बंदे को इसने डिलीवर किया हो। आजकल इन्होंने जब जिस हम तो जिहाद कर रहे हैं, जहरी बात है, इतनी अवाम जो है वो इसने लूटा है, और वो अरबों रुपया दुबई भी ले गया मनी लॉन्डर करके, UK ले गया है, उसके बाद लाहौर में इसने वो रूडा में प्लाट खरीद लिए है, रावी रूडा जो बना है उसमें। तो इतना इन्वेस्टमेंट जहाँ की इसने पूरे पाकिस्तान में फैला दी, ग्वादर में फैला दी, लेकिन ये जहां से इसको रंग चढ़ा है, जिस लोगों ने इनको पैसे दिए हैं चक्री चूरा में, वहां पे इसने पैसे नहीं लगाए इसने, और सारे पैसे इसने ऐसे लल्ले तल्लों में लगा दिए, क्रिकेटर में लगा दिए, उनको खिला दिए, मैच करवा दिए, जिसका जो जिनका असल पैसा था उनको जरा रत्ती बराबर भी फायदा नहीं हुआ। और अब वो वक्त आ गया है, अब वो बिल्कुल टाइम आ गया है, करीब आ गया है, जितने ओवरसीज पाकिस्तानी हैं वो इन इस तरह के लोगों से डर के इतने डरे हुए हैं कि वो पाकिस्तान में आप देख रहे हैं कई सालों से वो बिल्कुल इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं है। और हमारी मेरी रिक्वेस्ट भी है, जो हमारे पाकिस्तान के अदारे हैं, आर्मी चीफ साहब हैं, फील्ड मार्शल साहब, उनसे, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से और चीफ जस्टिस साहबान से और नैब के जो चेयरमैन उनसे, कि इसको फौरी तौर पे पकड़ा जाए, और जितनी भी लोगों के से इसने पैसे लूट खसूट के हड़प किए हुए हैं, कम से कम 20-22 जो लाख फाइल इसने बेची हुई है, ये जितने इसके प्रोजेक्ट हैं सारे उसके लिए सेल किए जाएं, और वो जो सारा जो पैसा है जिस बंदे के पास भी फाइल है उसको आज के रेट के मुताबिक, जिस तरह से 5 साल 4 साल पहले के आज के डॉलर के रेट के मुताबिक इससे रिकवरी की जाए और उन लोगों को वापस किए जाएं, क्योंकि ये वो लोग थे जो 15,000 10,000